अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है। फाइनली एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम ना वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह बायोलॉजी की मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग कराऊंगी, पूरी बायोलॉजी जिस तरह हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं आपको जैसा कि बार बार बताती रहती हूँ कि मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती हैं, लेकिन इंशाल्लाह साल के एंड पे वर्थ इट होंगी। आप देखेंगे कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा, एक एक चीज़ MCQ आपको आती होगी, एक एक शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ आता होगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने डोमेन यूकेरिया को स्टार्ट किया हुआ है। यूकेरिया डोमेन में ना 4 किंगडम्स हैं। यूकेरिया डोमेन में 4 किंगडम्स फैब किंगडम्स होते हैं। फैब किंगडम में फंजाई किंगडम है, एनिमिलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, ये 4 किंगडम्स होते हैं डोमेन यूकेरिया में। जैसा कि मैं आपको पहले भी पीछे दिखा चुकी हूँ। ये देखें, यूकेरिया डोमेन है और इसमें 4 किंगडम्स हैं। ठीक है, अब हम इन किंगडम्स को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा जो है ना, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर देखें डोमेन यूकेरिया, तो इन चारों के अंदर, चारों किंगडम के अंदर ना यूक्रियोट्स ही होंगे, सारे के सारे प्रोक्रियोट्स नहीं होंगे। यूक्रियोट्स के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनका DNA जो होता है ना वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं। प्रोक्रियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती और ये बड़े कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब यूक्रियोट्स में मुख्तलिफ तरीके से हो सकते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूक्रियोट है। यूनि मीन्स 1, जिनका एक ही सेल है, जिस तरह के यूग्लिना एक ही सेल है। पैरामीशियम एक ही सेल है, जूते की तरह स्ट्रक्चर होता है। ये देखें, पैरामीशियम जो है ना बिल्कुल जूते की तरह सिंगल सेल है। यूग्लिना भी सिंगल सेल है, तो ये सिंगल सेल है। या ये प्रोटिस्टा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉलोनीज की सूरत में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद नहीं है, इनको इकट्ठे मिलकर रहेंगे। या फिलामेंटस, लंबे लंबे धागों की सूरत में होते हैं। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म, दूसरा, तीसरा, सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर रह रहे हैं। या सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब है कि ये हो सकता है यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है, मैनी सेल्स पे मुश्तमिल है, लेकिन सिंपल मल्टी सेलुलर है। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब है कि इनके पास कोई मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं है, जिस तरह के एनिमल्स में होता है। हमारे अंदर हम भी मल्टी सेलुलर हैं, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन हमारे पास ना सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं। जिस तरह के प्लांट्स में देखा जाए मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, प्लांट्स में। और इस तरीके से ह्यूमन बींग के अंदर भी मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, लेकिन इनके अंदर ये मल्टी सेलुलर तो बन गए, मल्टी सेलुलर तो हो गए, इनके पास मैनी सेल्स तो आ गए, लेकिन अभी भी इनके पास सेक्स ऑर्गन नहीं आए। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे ना। तो ये सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब उन्होंने आगे बता दिया क्या होता है, दैट दे डोंट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, कि इनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, सेक्स ऑर्गन्स नहीं है इनके पास। ठीक है, अब इतने एडवांस नहीं हुए ये कि इनके पास अलग-अलग सेक्स ऑर्गन्स ही आ जाए। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोटिस्ट, तीन तरह के प्रोटिस्ट होते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, एक्चुअली मसला ये है कि किंगडम प्रोटिस्टा को ना बास्केट किंगडम भी कहते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का मतलब है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक पौधों की तरह मिलती हैं, तो फिर हमने इनको किंगडम प्लांटी में क्यों नहीं रखा? क्योंकि बिल्कुल पौधों की तरह नहीं है ना, इसलिए इनको फिर समझ नहीं आई किंगडम प्लांटी में कैसे रखें, क्योंकि बिल्कुल पौधों की तरह नहीं है, तो फिर हमने इनको किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दी। इसी तरह एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक तो हैं, लेकिन मसला ये मुकम्मल एनिमल लाइक नहीं है, तो इनको फिर किंगडम एनिमिलिया में नहीं डालना बनता था। फिर इनको हमने इस बास्केट किंगडम में डाल दिया कि जो चीज़ जहाँ पे फिट नहीं आती उसको लेदर इसमें डाल दो। अब प्लांट लाइक प्रोटिस्टा कौन से होते हैं? एल्जी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। एल्जी वो होती है जो पौंड तालाब में आप देखें ना, ग्रीन कलर के ऊपर लगी होती है, जिसको शायद काई भी कहते हैं उर्दू में, वो। ठीक है, तो ये जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं ना, इनके पास सेल वॉल तो होती है, लेकिन और सेल वॉल भी, इनकी सेल वॉल जो होती है ना वो सेलुलोज से मिलके ही बनी होती है इनकी सेल वॉल। ठीक है, पौधों की तरह, प्लांट लाइक पौधों प्लांट्स की तरह इनके पास भी सेल वॉल है, और इनकी सेल वॉल भी प्लांट्स की तरह सेलुलोज से मिलके ही बनी हुई है। दे हैव क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट, इनके पास भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, मतलब अपना खाना पौधों की तरह खुद तैयार कर सकते हैं। एंड आर ऑटोट्रोफ, इसका मतलब ऑटोट्रोफ है। ऑटोट्रोफ हेटरोट्रोफ मैं पहले बता चुकी हूँ। ऑटोट्रोफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और हेटेरोट्रोफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर पाते, जिस तरह हम हैं। ऑटोट्रोफ पौधे हैं और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एग्जांपल प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में आ जाती है 2 ऑर्गेनिज्म है, एक यूग्लिना, एक डाइएटम है। ये दोनों प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं। ये यूग्लिना जो बना हुआ है ना, देखें आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये ऑटोट्रोफ है, ये और डाइएटम इन्होंने यहाँ पे बनाया नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात कर लेते हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को ना प्रोटोजुआ भी कहते हैं। प्रोटो का मतलब है प्रोटिस्ट, जू एनिमल्स को कहते हैं ना, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट नाम से पता लग रहा है। ठीक है, प्रोटोजुआ ये ना एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एनिमल की तरह हेटेरोट्रोफ है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम भी हमारी तरह ना। एंड इंजेस्ट फूड, और खाना खुद नहीं बना सकते तो फिर फूड को कैसे करेंगे? इंजेस्ट करेंगे। इंजेस्ट का मतलब है कि जिस तरह हम खाना खाते हैं, खाना अंदर लेके जाते हैं और अंदर जाके हमारे फूड जो है ना वो डाइजेस्ट होती है हमारे स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन फंजाई भी ऐसे ही करती है, लेकिन फंजाई जो है ना
उसका हम आगे जाके पढ़ेंगे। वो इंजेस्ट नहीं करती खाना, वो भी हेटेरोट्रोफ है, अपना खाना खुद नहीं बना सकती, लेकिन वो खाना इंजेस्ट नहीं करती, हम खाना इंजेस्ट करते हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, इसीलिए इनको एनिमल लाइक कह रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास सेल वॉल नहीं है ना हमारे सेल्स की इर्द गिर्द, तो इनके पास भी सेल वॉल नहीं होती। इसकी एग्जाम्पल में अमीबा आ जाता है और पैरामीशियम आ जाते हैं। ये देखें पैरामीशियम है, ये बिल्कुल जूती की तरह। ये पैरामीशियम जो है ना, ये क्या, ये यूग्लिना जो था वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, और पैरामीशियम जो है ना ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, ठीक है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट क्या है, इनके पास ये हेटेरोट्रोफ है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इनकी सेल वॉल भी नहीं है हमारी तरह, बिल्कुल एनिमल्स की तरह। अब फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कर लेते हैं। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट को ना मोल्ड्स भी कहते हैं, मोल्ड। इन्होंने क्या करना है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, इंजेस्ट नहीं करना। एब्जॉर्ब का क्या मतलब है, देखो हम क्या करते हैं, हम खाना अंदर लेके गए और अंदर जाके हमारे खाना डाइजेस्ट हुआ, लेकिन फंजाई ऑपोजिट चलती है। फंजाई ने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये फंजाई है, इसको कोई खाना नज़र आया, कोई ऑर्गेनिक डेड, कोई फॉर एग्जाम्पल डेड डॉग नज़र आया इसको, मरा हुआ कोई डॉग, इसने ना अपने एंजाइम रिलीज़ करने हैं, उन एंजाइम ने जाना है जाके इसको बाहर ही डाइजेस्ट कर देना है इस खाने को। हमारे अंदर तो खाना अंदर डाइजेस्ट होता है ना, इनके अंदर खाना बाहर ही डाइजेस्ट कर देना है, और फिर वो डाइजेस्ट करके जो खाना है, फिर उस खाने को इसने एब्जॉर्ब कर लेना है, उस मटेरियल को इसने एब्जॉर्ब कर लेना है, उन न्यूट्रिएंट्स को। तो इसलिए इसको कहते हैं, एब्जॉर्ब करती है फंजाई न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो डिके हुआ ऑर्गेनिक मैटर है, जिस तरह डेड डॉग हो गया उससे, ठीक है। और फंजाई के पास, इनके पास सेल वॉल होती है, इनकी सेल वॉल जो होती है ना वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है, इंस्टेड ऑफ काइटन, काइटन की बजाय। हालांकि फंजाई के पास काइटन होता है फंजाई की सेल वॉल के अंदर, इसलिए तो इनको फंजाई के अंदर नहीं रखा गया, किंगडम फंजाई के अंदर, क्योंकि इनकी सेल वॉल भी है लेकिन सेलुलोज से मिलके बनी हुई है, इंस्टेड ऑफ काइटन, काइटन की बजाय, क्योंकि फंजाई की सेल वॉल काइटन से बनी होनी चाहिए। तो ये ट्रू फंजाई तो ना हुए, ठीक है। इसकी एग्जांपल में इनको हमने मोल्ड कहा था ना, तो इनकी एग्जांपल में स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड, ये दो इनकी एग्जांपल है। ये वाटर मोल्ड दिखाया हुआ है, स्लाइम मोल्ड दिखाया हुआ है। इस तरीके से किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 3 है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक याद कर लेनी है, एग्जाम्पल याद कर लेनी है, बात खत्म। किंगडम फंजाई पढ़ लेते हैं। किंगडम देखो मतलब फंजाई के लिए उन्होंने पूरा अलहदा इनको किंगडम बनाना पड़ा, इतनी ये फंजाई जो है ना अहमियत है इसकी। देखें किंगडम फंजाई के अंदर फंजाई आ जाती है, जाहिर सी बात है। फंजाई क्या है, हेटेरोट्रोफ है, अपना खाना खुद नहीं बना पाती। मैंने जैसे आपको बताया, फंजाई ने क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स को लेना है, जो इसने खाना ऑब्टेन करना है, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने यूनिक वे में, अजीब वे में। कैसे अजीब वे में, द डोंट इंजेस्ट फूड, इसने खाना इंजेस्ट नहीं करना। इंजेस्ट जिस तरह के मैंने बताया, हम खाना इंजेस्ट करते हैं ना, जिस तरह एनिमल्स करते हैं। एनिमल्स मतलब हम खाना अंदर लेके जाते हैं और फिर खाना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होता है। पहले उसको खाने को तोड़ा जाता है, फिर वो खाना हमारे वहाँ से एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में जाता है। इसने ऐसे नहीं करना, इसने पहले खाने को बाहर डाइजेस्ट करना है, बाहर ही उस खाने को तोड़ लिया छोटे छोटे पीसीज में, फिर उसको एब्जॉर्ब किया। ये इसका तरीका है, ठीक है। दे डोंट इंजेस्ट फूड, इसने इस तरह फूड इंजेस्ट नहीं करनी जिस तरह एनिमल्स करते हैं या कुछ और प्रोटिस्ट करते हैं। इन्होंने क्या करना है, एब्जॉर्ब फूड को एब्जॉर्ब करना है फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो बाहर ऑर्गेनिक मैटर, कोई डेड डॉग पड़ा हुआ है, जो डिकेड पड़ा हुआ है, उससे प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, जो उनके सराउंडिंग में कोई डिकेइंग मैटर है, इसको उसने पहले बाहरी उसको डाइजेस्ट कर लेना है, फिर उसको अब्जॉर्ब कर लेना है उस फूड को, ठीक है। फंजाई क्या है, यूकैरियोटिक है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि हम पर डोमेन यूकैरिया रहे हैं, तो सारे यूकैरियोट्स हम पढ़ेंगे, अब जितने भी आगे पढ़ेंगे। तो ये यूकैरियोटिक है एंड हैव सेल वॉल अराउंड सेल, इनके पास सेल वॉल होती है। इनकी सेल वॉल किस, फंजाई है ना, तो फंजाई की सेल वॉल याद रखना, काइटन से मिलकर बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बहुत बार पूछ लेते हैं। इनकी सेल वॉल काइटन से मिलकर बनी होती है। काइटन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। ये ना आप आगे जाके पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो ये पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। इनकी सेल वॉल काइटन से मिलकर बनी होती है और काइटन एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द फंजाई मल्टी सेलुलर, ज़्यादातर फंजाई ना मल्टी सेलुलर होती है। जिस तरह आपने कभी मशरूम देखी होगी, वो कितनी ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है, एक सेल से थोड़ा मिलकर बनी होती है। इसी तरीके से रस्ट हो गए, स्मट हो गए, इन्होंने ने जाके क्रॉप्स की तबाही फेरनी होती है रस्ट और स्मट ने। ये सारे मल्टी सेलुलर हैं, और मोल्ड भी मल्टी सेलुलर है। जबकि कुछ फंजाई जो होती है वो यूनिसेलुलर भी होती है, जिस तरह यीस्ट। याद रखना है, यीस्ट जो है ना एक यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है। वो कहता है कि कुछ फंजाई बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप इस्तेमाल करते हो प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड बनाने में। जो आप ब्रेड खाते हो ना, वो फंजाई से मिलकर बन रही होती है। जो पिज़्ज़ा आपके बने होते हैं, चीज़, पनीर और बियर, शराब वगैरह जो होती है ना, ये फंजाई से ही बनती है। एक एंटीबायोटिक है, उसको कहते हैं पेनिसिलिन। वो एक फंगस पेनिसिलियम से ऑब्टेन होती है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक फंजाई का नाम होता है पेनिसिलियम नुटेटम। उस फंजाई से हम एंटीबायोटिक ऑब्टेन करते हैं, उस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। और वो एंटीबायोटिक कहाँ पे इस्तेमाल होती है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, इसने हिस्ट्री में बहुत से लोगों की जान बचाई है, ठीक है। ये सारा थैंक्स टू फंजाई को क्रेडिट जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, इन्होंने दिखाया हुआ है स्मट फंजाई इस तरह की होती है, टोड स्टोली भी फंजाई है, ब्रैकेट फंजाई है, स्वीट टूथ फंजाई है, ये सारी फंजाई हैं। अच्छा, अब किंगडम प्लांटी पढ़ लेते हैं। किंगडम प्लांटी में पौधे, प्लांटी नाम से पता लग रहा है, तो इसमें प्लांट्स आ जाएंगे, पौधे। ये सारे यूकैरियोट्स हैं, क्योंकि अभी तक हम सारे यूकैरियोट्स ही पढ़ेंगे। और पौधे आपको पता है, आपको नेक्डाई से
माइक्रोस्कोप से थोड़ा देखने पड़ते हैं, आपको ऐसी नज़र आ जाते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी मीन्स मैनी सेल पे मुश्तमिल है, विद सेल वॉल, और इनकी भी सेल वॉल होती है पौधों की, है ना। प्लांट्स और एनिमल्स में यही फ़र्क है कि प्लांट्स के पास सेल वॉल है, हमारे पास सेल वॉल नहीं है। तो इनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ये बात याद रखनी है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से और प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से। ये ऑटोट्रोफिक है, आपको पता है ग्रीन कलर के नज़र आते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है, अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं। ऑटोट्रोफिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने फूड को प्रिपेयर करना है थ्रू फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं। और प्लांट्स के पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इसका मतलब है ये सिंपल मल्टी सेलुलर तो नहीं है, जिस तरह कि हमने प्रोटिस्ट में पढ़ा था ना, इनके पास मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर ना मेल सेक्स और फीमेल सेक्स होते हैं। इसका मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है ना, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों चाहिए होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक भी ऑर्गेनिज्म काफ़ी होता है। तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अपनी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनाना होता है। ह्यूमन बींग एनिमल्स भी एम्ब्रियो बनाते हैं और ये भी अपनी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनाते हैं। मतलब कैसे, मेल सेक्स है फीमेल सेक्स है, मेल सेक्स स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल स्पर्म एग प्रोड्यूस करेगा। स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बनता है, स्पर्म और एग के आपस में मिलने से, और जाइगोट से मज़ीद आगे फिर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। और एम्ब्रियो से आगे मज़ीद पूरा नया प्लांट बन जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनाना होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट इज़ ऑल्सो कॉमन। वेजिटेटिव पार्ट्स के ज़रिए से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट से मुराद है कि वो पार्ट्स जिस तरह के इनका ना दो तरह के पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो होते हैं जिन्होंने रिप्रोडक्शन करनी है, जिस तरह फूल है, फ्लावर। आप डिटेल में आगे जाके प्लांट फिजियोलॉजी वाला चैप्टर दिया हुआ है, पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर के ज़रिए से, ठीक है। फ्लावर का मेल पार्ट और फ्लावर का फीमेल पार्ट। लेकिन उसके अलावा वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं ना, जिस तरह के रूट हो गया, स्टेम हो गया, इससे भी पौधे अपनी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही सेक्स, उसमें मेल और फीमेल सेक्स नहीं आ रहे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ना, थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन में आमतौर पर हिस्सा नहीं लेते, जैसा कि स्टेम हो गया, रूट हो गई, लीव्स, स्टेम, रूट्स, इनके ज़रिए से भी हो सकती है, ठीक है। एग्जांपल्स पौधों की कौन कौन सी एग्जांपल है, मोसेस हैं, फर्न्स हैं, कोनिफर्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ये मोसेस इस तरह के दिखते हैं, ठीक है। फर्न्स इस तरह की दिखती हैं, कोनिफर ऐसे लंबे लंबे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, ये सारे प्लांट्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक। किंगडम एनिमिलिया में हम खुद हैं, हमारा किंगडम है भाई। किंगडम इंक्लूड्स एनिमल्स, इसमें एनिमल्स हैं और एनिमल्स सारे यूक्रियोटिक एनिमल्स होते हैं, यूक्रियोट एनिमल्स। क्योंकि अभी तक हमने सारे यूक्रियोट ही पढ़ने हैं, क्योंकि हम डोमेन यूकैरिया की बात कर रहे हैं ना, तो यूकैरिया में तो यूक्रियोट्स ही आने हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, मैनी सेल पे मुश्तमिल है, हेटेरोट्रोफ होते हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम पौधों से लेते हैं ना। दे डिवेल्प फ्रॉम एम्ब्रियो, इधर भी एम्ब्रियो बनता है, उनकी लाइफ साइकिल में भी एम्ब्रियो बना था ना, हमारी लाइफ साइकिल में भी एम्ब्रियो बनता है, हम एम्ब्रियो से ही बनते हैं। जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से पूरा ह्यूमन बीइंग, ठीक है। दे इंजेस्ट फूड, हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, पहले खुराक खाएंगे, फिर अपनी बॉडी के अंदर जाकर उस खुराक को डाइजेस्ट करेंगे। आप फंजाई को याद हो तो फंजाई ऑपोजिट करती है, वैसे नहीं करती, वो बाहर डाइजेस्ट करती है, फिर खाना अंदर लेके जाती है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले खुराक को खाते हैं, फिर अंदर जाके अपनी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं। उसको डाइजेस्ट का मतलब होता है उस खुराक को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ना, फिर तोड़ के उसको ब्लड में लेके जाना, ठीक है। वर्टिब्रेट्स, अब किंगडम एनिमिली में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है, जिस तरह हम हैं। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, जिस तरह के फिश वगैरह हो गए, ठीक है। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगली इंशाल्लाह लेक्चर्स में हम वायरस को इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ते हैं, वायरस क्या है, और इसके अलावा इंशाल्लाह बस थोड़े से टॉपिक्स रह गए हैं, फिर चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।